नेटवर्क प्रॉब्लम आ गया था। ओके, क्या आंसर आ जाएगा इसका 22 का? 22 का डी, फिगर एक के ऊपर एक चढ़ जाएगा। फर्स्ट, ठीक है, एक के ऊपर एक आ जाएगा तो सिंगल वाला दिखेगा, ठीक है। देखो इसमें वही चीज है, मिरर इमेज है ना, देखो वी है, पलटोगे इसके ऊपर जस्ट आ जाएगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। दिस इज सेम एज मिरर इमेज। ओके, अगर मिरर इमेज क्लियर है तो ये भी इजी हो जाता है, फोल्डिंग, पेपर फोल्डिंग, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एंड मिरर इमेज इज ऑलमोस्ट सेम। So first one is here. So D is the correct answer. Okay. Yes, this one. सर डी। D. सर 23 का बी, 26। B is the correct answer. B. सर बी है सही। B है, ठीक है। देखो 4 है, देखो बॉड मास जिसको नहीं आता वो गलत करेगा, ठीक है। माइनस इज प्लस, 6 मल्टीप्लाई इज डिवाइड by 2, but divide is multiply by 8 and plus is minus 2. So first you have to divide. 4 plus 2 3 is a 6 into 8 minus 2. Then again multiply 8 is a 24 plus 4 minus 2. So 28, then minus 2, it is 26. Okay. 26 is the correct answer. Yes, sir. ओके सर। Okay. So here pattern को पूरा करने वाला शेप को पहचाने, identify the figure that completes the pattern. डी। सर फिगर नंबर डी। निकालना है हमें, इस क्वेश्चन में फिगर निकालना नंबर है डी। किसमें है। क्या है? इसमें फाइंड करना है सर कि हमें ये निकालना है एक्स फिगर किसमें है। ये फिगर किसमें है, किसमें है। देखो सब, देखो यहाँ सर डी। डी में। यहाँ पे कहीं पे भी ये ऐसा कोना नहीं है, ठीक है। यहाँ पे सब में कोने हैं, सब में, ठीक है। यहाँ पे अपना बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस है यहाँ पे, ठीक है। इसमें भी स्ट्रेट लाइंस है लेकिन वो बराबर नहीं है, ये एकदम बिल्कुल बराबर बराबर जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ऐसा कुछ मिलेगा, ये ऐसा, फिर ऐसा, फिर ऐसा। ओके, 4 कहाँ है? डी में 4 है, क्लियर है। सेलेक्ट a suitable figure from the answer figures that would सर बी। question mark. बी। बी। सर ऑप्शन 2। बी। बी। जो क्या हो रहा है यहाँ पे, कुछ नहीं, ये जो है बस नीचे सर उसको इस साइड कर देना है। रिलेशन देख लीजिए। अपोजिट साइड। वाटर इमेज कर देना है, जो लाइनिंग है डॉट को छोड़ के बाकी को, डॉट्स को छोड़ के बाकी को वाटर इमेज कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 है तो सीधा ये पलटी हो जाएगा, रिवर्स। रिवर्स हो जाएगा ये, यहाँ पे इसमें वाटर इमेज हो जाएगा इसका, और ये मिरर इमेज, ठीक है, उल्टा हो जाएगा। ओके, यस सर। D2 is the class finish. Okay, now question from The mathematics. now end of reasoning questions. Yes, end of reasoning questions. Sir, I have marked answers on both 6 and 9. Okay, now question from maths. Sir, 25 questions of 6 and 9 are same. Yes, same. So numbering is disorder. Numbering Numbering, is different. then we are going to face difficulties. No problem, just fill 9th, I will fill the 6th. Yes, question number 26. Yes. डी। D.
None of these. 11 solid Sir, A. 11 solid cubes of same size are made by melting a solid metallic cylinder of base diameter A. 8. Sir, A. Let's start from class 9 so that 6 will also find their questions. No, then it will take time. You have to find because you are more. You have more questions, 50 questions. They have only 25. You It is can very find. difficult to find. You can find. No problem. Just you have solved, no? You have solved. You can find. ऊपर से ही होंगे. Sir, A. ऊपर से ही देखो, ऊपर से ही होंगे. सर मिल गया 30A 26A मतलब 4 आंसर है. Answer is 4. और in class 9 this question is 30. Okay. So what is the answer? Yes, sir. 30 का है A. A. Okay. 27B. Attention B. सर 26 का बी होगा यहाँ पे। 26 का B होगा कैसे? सर आप चेक कर लीजिए। पक्का? हाँ सर पक्का बी होगा। नहीं आया तो? चलो सर कौन? मैंने बनाया था 80 आया था, 64 आ रहा था इसका क्यूब का, तो तो उसका इसका 8 आ जाएगा। अरे सर सही है उसका। हो गया हो 8 का गया। स्क्वायर निकाल रहा था. रूट निकाल रहा था। हो गया सही? रूट बिना बताए हो गया सर. नाम से बाहर आ गया। 6 वाले नहीं है क्या इसमें? 6 वाला क्लियर है सब? शोभा? No, sir. Yes, sir. किसको क्लियर नहीं है? सर मेरे तो सही है। हाँ, बाकी के पूछ रहा हूँ और दूसरे कौन है? 6 का कोई है नहीं इसमें. प्रतीक का तो खैर बहुत टाइम लग जाएगा इनको. ठीक है चलो देखते हैं नेक्स्ट. ओके 27 का बी सही है. Yes sir, 27 is 32 in Yes, sir. class 9. यस सर भी सही है। ओके 28 a cube of side 5 centimeter is printed. सर सी। 28 का सी. 33C. यस. नाइट में कौन सा है? सबको पता है ना? ये नहीं पता तो वीडियो देख लेना एक बार. सूरज 33 है. 29 बी। सर सी। B. B is the correct answer. ये तो क्वेश्चन याद होगा सैफ को. B. वाह कुमारला तुक्के भी सही जा रहे। उसके भी सही जा रहे हैं. के भी सही जा रहा है. गजब। हाँ कोई बताएगा इसको? बस ऊपर से कोई बता सकता है क्या है क्वेश्चन? सर 30 का है। 29 का पूछ रहा हूँ. ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए पूछ रहा हूँ मैं. रुक जा भाई. इम्पोर्टेंट क्वेश्चन both 6 and 9. सर सिंपली एक फिगर बनाएंगे, उसको मतलब ऐसे ही रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि वो पूरा हाफ हो रहा है, 2/4 हो रहा है. रिकॉग्नाइज कर लेंगे. ए सर्किल ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल साइज इज कट फ्रॉम ए स्क्वायर शीट. एक स्क्वायर शीट है, ठीक है, इसमें से एक मैक्सिमम सबसे बड़ा सर सर्किल. हमको इसका आंसर 3/4 आया. अरे यार अभी तो तुमको तो याद हो जाना चाहिए. सबसे पहला क्वेश्चन है जो ऑनलाइन तुमने सॉल्व भी किया है, तुम्हारा वीडियो भी है. सर ये क्वेश्चन नहीं था, कुछ और क्वेश्चन था. उसका आंसर था हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज. वही क्वेश्चन है ना? नहीं सर वो नहीं है, उसमें इसमें थोड़ा मॉडिफिकेशन है. तुक्के भी सही जा रहे। मॉडिफिकेशन है. यस सर. वही सेम क्वेश्चन है. 29 है ना?
क्वेश्चन नंबर 29 सेम क्वेश्चन है, सिर्फ आंसर चेंज किया मैंने खाली। सेम क्वेश्चन इज देयर। उसका आंसर हमको अभी तक याद है, हाफ ऑफ द ओरिजिनल साइज आया था। हाफ है ना, 2/4 हाफ। A circle of maximum अरे possible size is cut from a square sheet of board. Subsequently, a square of maximum size. पहले तो इस 2/4 तो हाफ के बराबर है। हाँ, तो हाफ ही है इसका आंसर। ये बड़ा सा बोर्ड है, स्क्वायर बोर्ड है, उसमें से मैक्सिमम सर्किल काट लिया मैंने, फिर सर्किल में से फिर एक स्क्वायर कट करना है। ठीक है, ये एक सर्किल कट हुआ, उसमें से एक स्क्वायर कट करना है। तो अब आपको ये बताना है कि सर आप 9 का मार्क किए हुए क्या? सब सही आ रहा है आपका मार्क किया हुआ? हैं? 9 का आंसर आप मार्क किए हुए हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, हाँ मार्क किया हूँ, कुछ कुछ क्वेश्चन मार्क किया हुआ है, कुछ नहीं किया हुआ हाँ है। इसीलिए लगातार अभी 5-6 क्वेश्चन सही आया। ठीक है, दिस क्या सर है, सर के सारे सही आते हम्म सर बोर्ड क्या बोल रहा था मैं? यस, क्या क्वेश्चन क्या पूछा है? ये क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये मुझे इंपॉर्टेंट लग रहा है क्वेश्चन। ठीक है, व्हाट विल बी द एरिया ऑफ फाइनल स्क्वायर? तो एरिया विल बी हाफ ऑफ द, ये जो फाइनली जो लास्ट में आ रहा है ना, ये स्क्वायर, एक स्क्वायर के अंदर एक सर्किल कट किया, सर्किल के अंदर से फिर से एक स्क्वायर कट किया, तो इस स्क्वायर का एरिया पूछ रहा है क्या क्या आएगा। तो इस स्क्वायर का एरिया जो होगा वो ओरिजिनल स्क्वायर का हाफ आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लार्जेस्ट ट्राइंगल दैट कैन बी फिटेड इनटू अ रेक्टेंगल ऑफ लेंथ 1 यूनिट्स एंड विड्थ W यूनिट्स? L है ये, 1 नहीं है, L है। ओके, दिस इज L यूनिट्स एंड विड्थ W यूनिट्स। व्हाट इज द आंसर? क्या बात है, सब ठंडे पड़ गए? हेलो, इसका शायद बी किया था। कहाँ है प्रिंस? कहाँ सर है? 31 का सी। सर 31 का प्रिंस सी। को बुलाइए, हलचल मच जाएगा। प्रिंस कहाँ हो भाई? सर 30 का ए 30 का ए, 30 का थर्टी Yes, का sir. ये होगा सर। नो 30 का बी। बी, सर 30 का बी गलत है। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, बेस ले लो लेंथ को, हाइट ले लो विड्थ को। What is the area of the वही largest किया। triangle that can be fitted into a rectangle? ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसके अंदर सबसे बड़ा क्या आएगा? सबसे बड़ा ये आएगा, ये ट्राइंगल आएगा सबसे बड़ा। ठीक है, तो बेस विल बी लेंथ एंड हाइट विल बी इट्स विड्थ, सो हाफ लेंथ इनटू ब्रेथ, यानी LW डिवाइडेड बाय 2। लेकिन सर लेंथ और ब्रेथ तो दे ही नहीं रखा है। दे रखा है ना L यूनिट्स, L नहीं दे रखा है क्या? तो सर ये तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाएगा ना। कहाँ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? आंसर भी तो उसी में दे रखा है ना, L और W में ही तो दे रखा है। यस यस सर। आंसर देख के ही तो आपको करना है ना, आंसर जैसा आंसर वैसा क्वेश्चन। क्वेश्चन को कैसे भी दे सकते हैं। अभी L के जगह पे X रख देगा और यहाँ पे Y रख देगा तो क्या करोगे? X इंटू वाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ओके, क्वेश्चन नंबर 31, you have to find the area which is shaded area. सी। C, 31 का सी 48.375। yes, Yes, sir. क्लियर है सबको? पहले इसका स्क्वायर का एरिया निकालना है, ठीक है, उसके बाद सर्किल का एरिया निकालना है और फिर दोनों में से माइनस कर देना, तो ये एरिया फाइंड हो जाएगा। ठीक है, बहुत easy. क्वेश्चन नंबर 32, सर डी। डी, Yes, sir. D. डी पक्का है आंसर? यस सर। Yes, sir. Yes, sir.
जिसने भी डी लगाया है वो सब आंसर याद D. 32 का बी सर 500 आंसर याद 500 जिसने भी डी लगाया है ना वो सब आंसर याद है किया तो आंसर याद किया हुआ आंसर है वो, ठीक है। 660 बाई 132 करो। जिसने भी ये लगाया है वो सब रट्टाफिकेशन वाले बच्चे हैं, रट्टाफिकेशन, रट्टा मारने वाले हैं, क्योंकि ये सर हम क्वेश्चन 500 मारे तो हम नहीं है। ये गलत है, क्योंकि ओरिजिनल जो क्वेश्चन था उसमें आंसर 600 है, ठीक है। लेकिन मैंने चेंज कर दिया, परसेंटेज चेंज कर दिया मैंने, ठीक है। तो और मैंने सॉल्व किया था, सॉल्व किया तो भी 600 आया। सॉल्व करते करते वो क्वेश्चन याद आ गया गलत होगा। हुआ होगा। सॉल्व कैसे करेंगे, करेंगे तो नहीं आएगा सॉल्व। बता दो के सर 660 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 32 132 ये कैसे बनाया? 66 से 2 टाइम्स में कटेगा ये, ठीक है। और ये 250 जा 100 50 10 जा 500, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर है? यस सर। Okay, question number 33. The percentage profit earned by selling an article for 90 percentage सर बी in same article. 33 ये थोड़ा सा टिपिकल है। सर 1600 आया, हम इक्वेशन बना के किए सर। सही है 1600। तो 1600 हाँ, तो 6 वालों के लिए मैंने बता रखा है, 6 वालों को इक्वेशन नहीं बनाना सर है। इक्वेशन होगा 19200 into 100 by 100 plus x is equals to 1928 into 100 by 100 minus x। रुक जाओ 6 वालों को मैंने बता रखा है, उनको इक्वेशन नहीं बनाना है, ठीक है। 6 वाले आंसर से आंसर ला सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हम आंसर से आंसर ला सकते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन आ जाएगा, ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो। ये क्या बोला है, कंडीशन आपको समझ में आना चाहिए। इफ यू नो द कंडीशन यू कैन इजीली फाइंड फ्रॉम द आंसर्स, ओके। द परसेंटेज प्रॉफिट अर्न बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर रुपीज इतना, 1920 में अगर हम बेचते हैं कोई सामान तो परसेंटेज जो प्रॉफिट जो आता है हमको वो इक्वल बराबर आता है परसेंटेज लॉस सेम आर्टिकल बाय 1280। अगर 1280 रुपए में अगर हम सामान बेचते हैं तो सेम लॉस परसेंट आता है, और 1920 में अगर बेचते हैं तो प्रॉफिट परसेंट आता है सेम, ठीक है। तो आप इसमें रख के देख सकते हो, ठीक है, चारों को रख के देखोगे जिसमें भी सेम आएगा वो आपको 6 वालों को इक्वेशन में नहीं आता है, ठीक है। पेन कर दीजिए। बता तो दिया 1600 इसका आंसर है, पहले से पता चल चुका है 1600 आंसर है। तो कैसे चेक करेंगे 1600 को? 1600 अगर मेरा कॉस्ट प्राइस है तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, 1920 में बेचेंगे तो 320, ठीक है। 1600 plus 320 1900 और डिवाइडेड बाय 1600 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। तो 16 टू 20% का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी लॉस में लॉस 1600 माइनस 1280 कितना लॉस हुआ, 0 8 2 10 5 2 3, सांस कौन ले रहा है इतना दूर से? ठीक है। देखो सेम लॉस हो रहा है, यहाँ पे 320 का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ 320 का लॉस हो रहा है, ठीक है। तो आपको इन दोनों में से माइनस करोगे, दोनों सेम जिसका आएगा दैट विल बी द आंसर, में से माइनस करोगे 1600 में से 1280 माइनस देखो ये ट्रिक सीख लो, अगर ये ट्रिक याद रह गया ना तो बहुत टाइम बच जाएगा तुम्हारा। सैफ इक्वेशन अगर देखो यहाँ पे सिर्फ माइनस करके पता चल जाएगा। नहीं सर हम कंसेप्ट पे बिलीव करते हैं।
ओके, ठीक है। 6 वालों के लिए बता रहा हूँ। 6 वालों को अगर इस टाइप का जो हार्ड क्वेश्चंस आते हैं ना 6 क्लास में, उस टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आप किसी भी फॉर्मूले से नहीं कर पाओगे 6 वाले, ठीक है। वो आपको आंसर से ही करना पड़ेगा। तो इसमें सिर्फ आपको ये चेक कर लेना है कि मेरा प्रॉफिट और लॉस दोनों में सेम किस में आ रहा है, किस आंसर में सेम आ रहा है, ठीक है। 1800 में से माइनस करोगे, देखो माइनस प्लस करना बहुत इजी है, 2 सेकंड में पता चल जाएगा, ठीक है। 1800 में नहीं, इसमें से 1800 माइनस करोगे तो 120 आएगा, ठीक है। 1800 में से 1280 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा आएगा, 12 प्लस 600 यानी कि 520, ठीक है। तो कितना डिफरेंस हो गया ना, ये अलग अलग आ गया, प्रॉफिट 120 है, लॉस 520 है, लेकिन ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि बोथ आर सेम। अभी 1700 में करो तो कितना हो जाएगा, 220, ये प्रॉफिट हो गया। लॉस करोगे 1700 में से माइनस करोगे 1280 तो कितना हो जाएगा, 20, और ये 420 रुपये, ठीक है। तो ये भी नहीं होगा आंसर, फाइनली आंसर ये होगा ये, ठीक है। सर क्या आप वो शॉर्ट ट्रिक बताए थे वो फिर से बताइए तो। शॉर्ट ट्रिक ये बता रहा हूँ मैं, देखो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं ना, इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, ये सब थोड़ा सा अलग टाइप के क्वेश्चंस है, ठीक है। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अगर कोई चीज़, कोई सामान है, उसको मैं 1920 रुपये में बेचता नहीं डैडी आप अपना फोन खोलना 1920 रुपीज़ में बेचता हूँ, खोलो तो परसेंट नहीं प्रॉफिट, और अगर 1280 में बेचता हूँ तो परसेंट लॉस, बोथ आर सेम। खोलो ना फोन परसेंट से कोई मतलब नहीं है मुझे, ठीक है। परसेंट सिर्फ आपको भटकाने के लिए बोल रहा है, ज़रूरत नहीं है परसेंट निकालने का। सिर्फ आपको ये पता चल जाए कि कौन से कॉस्ट प्राइस पे मुझे प्रॉफिट एंड लॉस सेम हो रहा है, ठीक है। तो आपका आंसर पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप इक्वेशन से करते हो तो आपको लंबा टाइम लगेगा, और अगर थोड़ा सा पहले से किए रहेंगे क्वेश्चन, अगर थोड़ा बहुत दिमाग में क्लिक कर गया उस टाइम पे, तो आप सीधा माइनस करो, ठीक है। 1900 ये कॉस्ट प्राइस है आपका, ये चारों कॉस्ट प्राइस है, और ये आपका सेलिंग प्राइस है, ये भी सेलिंग प्राइस है, ठीक है। तो इस सेलिंग प्राइस में आपको प्रॉफिट मिलेगा 1920 में, 1220 में आपको लॉस मिलेगा। दोनों सेम आना चाहिए इसमें से, तो किस किस पे रखेंगे तो सेम आएगा, 1600 पे रखेंगे तो सेम आएगा, ठीक है। वो तो 1920 को 60 से माइनस करना, उसको माइनस करना, 1280 को करना है और दोनों को मैच करना है। माइनस करके देख लेना है, चार 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 बार, 4 दूनी 8 बार माइनस करना है, तो क्या कितना टाइम लगेगा, बहुत लगेगा, 10 सेकंड, ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 34। 13,000 सर सी। What sum of money C. lent out at 16% per annum simple interest would produce 9,600 as interest in 2 years, ठीक है। क्या आएगा आंसर, सी। 30,000. हाँ यस तो कैसे करेंगे इसको, फॉर्मूले में रख के करोगे तुम लोग, वो गोला वाला नहीं बोलने वाला कुछ नहीं यार। सर इक्वेशन बना के, यस अरे बाबा, इक्वेशन में बहुत टाइम जाएगा तुम्हारा, सर इतना प्रैक्टिस करते करते अब जल्दी बन जाता है। फिर भी टाइम लगता है। अभी देखो इसमें क्या है, ये 2 साल का इंटरेस्ट है, तो 1 साल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, हाफ कर दो इसका, 4800, ठीक है। अभी 16% किसका किसका 16% 4800 आएगा, तो 16 3 से 48 होता है, आ गया आंसर, ठीक है। समझ में आया? यस सर शॉर्ट मैं आज शॉर्ट बता रहा हूँ, शॉर्ट में अगर करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, वरना तो वो तो आता ही है तुम लोगों को, इतना तो बता ही दिया है। फिर से बताइए एक बार शॉर्ट। शॉर्ट ये बताया मैंने, जैसे 2 साल का दे रखा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट कितना होगा इस पे, कितने प्रिंसिपल अमाउंट पे 9600 आपको इंटरेस्ट मिलेगा 2 साल में। तो 1 साल का आप निकाल लो इंटरेस्ट, 1 साल का इसको हाफ कर दो, तो 1 साल का इंटरेस्ट ये आ गया,
अब किसका किसका परसेंट निकालोगे 16%, ये वो 4800 आएगा, 16 से तो मल्टीप्लाई ही होगा ना, Yes, sir. 16 3 से 48 होता है, यही आ जाएगा। Yes, sir. बढ़िया ट्रिक है। चलो, मैंने कभी किसी को नहीं सिखाया ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी बाई 100, कभी मैंने किसी Sir, 35A, 37.52. सर एक बार दोबारा Yes, sir. सर एक बार दोबारा है। करवाना 34 Yes, sir. 34 34 में देखो कुछ भी नहीं है, देखो ये हम एक्सप्लेन कर दे क्या? दे रखा है, ठीक है, 2 साल का इंटरेस्ट दे रखा है, जब PRT अपॉन 100 से करेंगे ना, वो मैं बताता ही नहीं हूँ, वो फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन, उसमें टाइम ज़्यादा लगता है, ठीक है, फॉर्मूला यूज़ करने से टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। मैं बस ऐसे बताता हूँ, शॉर्ट में अगर करना है तो क्या करना है, 2 साल का ये ब्याज दे रखा है तो इसको 1 साल का ब्याज हम सीधा हाफ कर देते हैं, हाफ करना बहुत ईजी है, ठीक है, 4800 हाफ हो गया इसका, 2 से डिवाइड कर दोगे हाफ हो गया। अब ये देखना है आपको 4800 किसके मल्टीप्लिकेशन 16 में किसके मल्टीप्लाई करेंगे कि 48 आ जाएगा, 16 2 32 आता है, ये 25 है तो ये हो ही नहीं सकता, ठीक है, यहाँ आ गया आपका 16 3 48, ठीक है, और ये 32 है, ये भी नहीं होगा, तो सीधा सीधा आपको यहाँ से समझ में आ जा रहा है कि 16 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो 4800 आ जाएगा। यहाँ पे ये शॉर्ट है, जल्दी हो जाने के लिए 2-4 सेकंड। Yes, sir. याद रखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे क्या है, ह्यूमन बॉडी इज मेड अप mostly of water. In fact, about 67% of person's total body weight is water. If Jyoti weighs 50, 37.52. okay, 56 Yes, sir. है तो उसका how much Yes, sir. weight is water? 67 by 100 into 56 कर देंगे, आ जाएगा। तो इसको मल्टीप्लाई करके 2 पॉइंट पे 0 कर देना, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और कुछ भी नहीं, ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 36। सर आगे बढ़िए सर, मत बताइए। So easy है। नहीं बताएं, आंसर तो बता दो। 37.52। 36 का पूछ रहा हूँ। 36 का 1 आया था, अरे याद करना पड़ेगा इसका। Yes, sir. बनी है। 36 का मेरा भी बनाया है, सर इसमें क्वेश्चन इधर उधर है। हाँ, इसका 1 था, 1। ठीक है, मेरा आंसर सही है। वॉल्यूम लो कर दो। 1 is the correct answer. आगे बढ़े। 37 भी easy है। 6 वालों को नहीं पता है ना, थोड़ा सा बता देना। इसे सर समझ 6 वाले बच्चे कहाँ हैं? कोई है नहीं क्या? है तो प्रतीक है ना। सर जानते हैं बोलो, फिर से बोलो। सर जानते हैं अच्छा, जानते हैं, चलो ठीक है, आगे सर इसको जानते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, सर। कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, जानते हैं तो ठीक है। नंबर Maybe the same है। 101। Sorry, 1012। 1001 आएगा आंसर। Yes, sir, D। 1. के अलावा नहीं होता है क्या? 11 अनिल 11 को टिक मार क्या है? वो ऐसा कर गया ना, तो अभी क्या यार माइक ऑन है। सर 11 ओनली। Yes, sir. 11 से ही होता है। 101 कहाँ से पहुंच गए तुम पीयूष?
नंबर बना के किया करो इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना, जो बोल रहा है वैसा करके देख लिया करो। यस सर, हम ये सब याद नहीं रखते, एग्जाम्पल दो और तुरंत बनाओ ऑन द स्पॉट। याद में याद पहले होगा। सिंपल रखो ना, a 6-digit number is found by repeating the 3-digit number। रिपीट करो, जब भी रिपीट होगा ना तो ये 11 का डिविजिबिलिटी से बात करता है। क्यों? तो इसको जोड़ोगे वही आएगा, सेम आएगा। दैट इज जब घटाओ 11 का डिविजिबिलिटी रूल यही है। Yes, sir. Okay, if the sum of digits of a number is divisible by 3, then the number is always divisible by 9। 9 2, 3, 4. Sir? Sum of the digits of a number is divisible by 3। 3 से डिविजिबल है तो 9 से हो जाएगा, जरूरी नहीं है। यस सर, हो जाएगा। 3 क्यों नहीं होगा? लिखिए प्लीज। हो जाएगा सर, कभी सम करके देख लीजिए, हो जाएगा। दिस इज अ यूनिवर्सल ट्रूथ। अरे जो 3 से हो जाएगा वो 9 से भी हो जाएगा। ऐसा हेलो सर, बोलो। सर एग्जांपल में 1 2 3 लिखिए, 1 फिर 2 उसके बाद वो 9 से डिवाइड नहीं होता है। नहीं होता है। 3 2 5 1 6 हाँ, तो 3 से होता है। होता है। सर तो बस इसका आंसर 3 ना होगा। सर ऐसे कोई मीनिंगलेस क्वेश्चन हो गया फिर ये। इंग्लिश कैसे हो गया? लॉजिकल। If the number of a digit is divisible by 3, then the number is always divisible by 3। यस, Yes. ऐसे थोड़ी होता है क्यों नहीं होता? यही सर तो कुछ भी। if sum of क्या? ये sum है sum, if the sum of digits of a number is divisible by 3, ठीक है, sum पूछ रहा है, अगर sum उसका 3 से divisible है तो number is always divisible by क्या होगा? 3 होगा, 3 होगा। बेसिक है भाई। Divisibility rule. 1 2 3 को ऐड कर लो सर, पता चल जाएगा। नहीं 3 + 3 6। नहीं, उसने क्या सोचा कि ये तो होता ही है, ये तो पता ही है सबको, आगे कुछ और पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, ये समझ रहा है। इसी चलते हम भी सी पे ही लगाया। और इसी यही सोच के मैंने क्वेश्चन डाला भी है। मुझे पता है कि सबको पता है कि अगर सम 3 से डिवाइड होगा तो 3 का डिविजिबल है वो, ये सबको पता है। ऑल ऑफ द स्टूडेंट शुड नो, सबको पता होगा ये, 100% सबको पता है। Yes, sir. लेकिन इस क्वेश्चन में फंस जाओगे। ठीक है, इसके लिए मैंने डाला। मुझे भी ऐसे ही कुछ लगा था जब मैंने पढ़ा ये क्वेश्चन, तो मुझे भी कुछ इसी टाइप का फीलिंग हुआ, तो मैंने उठा के डाल दिया। ठीक है, किसी संख्या के अंकों का योग 3 विभाज्य है 3, तो वो 3 तो वहाँ ही से होगा। होगा 3 से। अगर मैं इसी क्वेश्चन के जगह पे